हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा इंडेफिनिट लूप्स के बारे में। तो इस लेक्चर के लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इंडेफिनिट लूप का क्या प्रॉपर जावा सिंटैक्स है, ये हम देखेंगे किस तरीके से हम जावा के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनिट लूप को, और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं इंडेफिनिट लूप की और लिमिटेशंस क्या हैं इसके बारे में बात करूँगा मैं। और इंडेफिनिट लूप्स को हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में ही मैं बात करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन ओपन की है और मेरे सामने मैंने आपके सामने जो है दो सवाल रखे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इफ़ आई वांट टू कंटिन्यूअली रिड्यूस सम नंबर n बाय 3 अंटिल द नंबर इज लेस देन 19, हाउ मेनी टाइम्स शुड माई लूप एग्जीक्यूट। क्या होगा अगर मैं किसी नंबर को मैं चाहता हूँ कि उसको डिक्रीमेंट करवाऊँ थ्री से, जब तक कि वो नंबर जो है वो 19 से छोटा ना हो जाए। तो इस काम को करने के लिए मुझे कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करवाना होगा। अगर मैं ये आपसे ये सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे इसका। आपके पास कोई फिक्स इसका आंसर नहीं होगा कि भाई मैं कितनी बार लूप को चलाऊं, क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है। नंबर जो है वो 25 भी हो सकता है, नंबर जो है वो 30 भी हो सकता है, नंबर जो है वो 35 भी हो सकता है, जिसको मैं चाहूँ कि मैं उसको 3/3 डिक्रीमेंट करवाऊँ जब भी लूप चले, और फिर मैं ये चेक करूँ कि वो 19 से छोटा है या नहीं है। तो इस जवाब का जो आंसर है वो इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो लाजमी सी बात है, जब इनडेफिनेट इसका जवाब आंसर है तो इसके लिए हमें लूप भी इनडेफिनेट यूज़ करना होगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दूसरा मैंने आपके सामने जवाब जो है वो मांगा है कि व्हाट इफ़ आई वांट टू आस्क द यूज़र टू कीप गैसिंग अ नंबर एंड कीप आस्किंग देम अंटिल दे गैस करेक्टली, हाउ कैन आई मेक दिस लूप कीप रनिंग। कि क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी यूज़र से पूछूं कि भाई एक नंबर गैस करो, और मैं बार बार उनसे ये पूछता रहूं जब तक कि उनका गैस जो है वो करेक्ट ना हो जाए। तो इस काम के लिए मुझे कितनी बार लूप चलाना होगा। तो इस जवाब का भी आंसर कोई डेफिनेट नहीं है। तो हर बंदा जो है वो कोई भी नंबर गैस कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें इनडेफिनेट आंसर रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमें इनडेफिनेट लूप जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपके सामने मैंने ये एक फ्लो चार्ट इम्प्लीमेंट किया है जो कि इनडेफिनेट लूप का है। तो इसमें किस तरीके से फ्लो होता है ये मैंने आपको दिखाया है कि सबसे पहले तो इसके अंदर टेस्ट कंडीशन आती है। इनडेफिनेट लूप में टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर जो लूप है वो बॉडी के अंदर जाता है लूप की, और बॉडी के अंदर जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि यहाँ पे मैंने ग्रीन से शो की हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो फ्लो है प्रोग्राम का वो दोबारा टेस्ट कंडीशन के पास आएगा जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू से शो किया है। और अगर दोबारा से टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा फ्लो जो है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में जाएगा जो कि ग्रीन से यहाँ पे मैंने आपको शो किया है, जो कि बॉडी के अंदर लूप की मौजूद होंगी। और फिर दोबारा से जो फ्लो है वो टेस्ट कंडीशन के पास आएगा, और फिर अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर जो है यहाँ पे जो लूप से बाहर आ जाएगा फ्लो, और जो रेड से मैंने यहाँ पे शो की हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो कि लूप से बाहर मौजूद होंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको इसका फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब वाइल लूप के सिंटेक्स के बारे में बात करूँगा। तो इनडेफिनेट लूप्स के अंदर दो लूप्स आते हैं, एक वाइल लूप होता है और एक डू वाइल लूप होता है। तो सबसे पहले वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। वाइल लूप क्या काम करता है, ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं जब तक के लॉजिकल टेस्ट जो है वो ट्रू रहे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है कि वाइल एंड देन टेस्ट कंडीशन एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस स्टेटमेंट्स विच इज़ बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ दिस इंडेफिनिट लूप। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसको मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, फ्लो जो है वो टेस्ट कंडीशन के अंदर आएगा इंडेफिनिट लूप की। अगर ये ट्रू हो गई तो फिर बॉडी के अंदर आएगा लूप की और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा से फ्लो जो है वो टेस्ट कंडीशन के पास जाएगा। अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जो कि लूप से बाहर मौजूद होंगी। ठीक है, अब मैंने इसकी यहाँ पे एग्जांपल आपको शो की है। इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टेस्ट कंडीशन बनाई है जिसमें मैं एक इंटीजर वेरिएबल को चेक करवा रहा हूँ एक नंबर से। मैं देख रहा हूँ कि 19 से ये वेरिएबल जो है ये बड़ा है, तो क्या हो, टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगर बड़ा होगा। और फिर क्या करो, उस नंबर में से 3 को डिक्रीमेंट कर दो, और 3 को डिक्रीमेंट करने के बाद दोबारा से उस कंडीशन को चेक करो। ठीक है, तो ये वही काम है जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरू में। तो
अब फर्ज करें कि नंबर जो है वो 25 है, तो 25 क्या होगा, 19 से बड़ा होगा। जब इस कंडीशन में वो आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद 25 में से 3 जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। 3 डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से जो फ्लो है वो दोबारा टेस्ट कंडीशन के पास आएगा। अब जब 25 में से 3 हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 22। तो फिर दोबारा चेक करेगा 22 19 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो टेस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जैसी ट्रू हो जाएगी दोबारा लूप की बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा और ये ग्रीन वाली स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। तो फिर दोबारा से 22 में से 3 जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर मेरे पास बचेगा 18। फिर दोबारा ये टेस्ट कंडीशन के पास आएगा और चेक करेगा टेस्ट कंडीशन को, तो अब 18 जो है वो 19 से बड़ा नहीं है, तो टेस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद जो नंबर होगा उसको प्रिंट कर देगा, विच विल बी 18। तो यहाँ पे मैंने इसी का आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया है। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। द वाइल लूप एंड द फॉर लूप, अब मैंने यहाँ पे दोनों लूप्स को कंपेयर करा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि वाइल लूप जो है वो सब कुछ कर सकता है जो कि फॉर लूप कर सकता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं काउंटर वेरिएबल को, फिर हम उसको जो है टेस्ट कंडीशन बताते हैं और टेस्ट कंडीशन के बाद हम उसको अपडेशन बताते हैं कि उसको कितनी बार अपडेट होना है, सही है, उस काउंटर वेरिएबल को। और वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, जो हमारा काउंटर वेरिएबल है जो कि हम टेस्ट कंडीशन के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे बाहर इनिशियलाइज करा, ठीक है, लूप से, और फिर मैं लूप के अंदर गया वाइल, और फिर यहाँ पे मैंने टेस्ट कंडीशन बताई, और जो अपडेशन कंडीशन होती है, अपडेशन स्टेटमेंट होती है, वो बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर हम बताते हैं वाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो ये लूप की बॉडी है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस कंडीशन को बताया। तो बेसिकली ये जो काम करेगा लूप, फॉर लूप, ये वाइल लूप भी वही काम, एग्जैक्टली वही काम करेगा। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसके जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट है इन दोनों का, बस ये अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का सिंटेक्स डिफरेंट है। बाकी जो दोनों यहाँ पे मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किए हैं, दोनों काम सेम करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या एक और डिफरेंस है उसके बारे में आपको समझना है कि द फॉर लूप कैन डू ऑल दैट द वाइल लूप कैन डू, जो मैंने आपको बता दिया, बट इन अ वेरी क्लमजी वे, लेकिन एक बड़े ख़राब तरीके से करेगा फॉर लूप। उसकी वजह क्या है कि लेट्स से मैंने अभी यहाँ पे आपको जो पीछे एग्जांपल बताई थी कि वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 19 सो नम इज इक्वल टू नम माइनस 3। तो अगर मुझे ये वाली कंडीशन जो है फॉर लूप के अंदर इम्प्लीमेंट करनी हो तो ये बहुत गलत तरीके से इम्प्लीमेंट होगी फॉर लूप के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो i को -2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब i प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा तो बिफोर इट इज टेस्टेड अगेन इट विल बी इक्वल टू -1 एंड द लूप विल टर्मिनेट। तो बेसिकली ये काम पॉसिबल नहीं है फॉर लूप के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे वाइल लूप में इम्प्लीमेंट करवाया था, क्योंकि ये काम जो था ये इनडेफिनेट था, ठीक है। इस बात को गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये काम जो था जो कि मैंने वाइल लूप के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया है, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरू में, ये एक इनडेफिनेट काम था। तो इसके लिए फॉर लूप जो है वो ठीक तरीका नहीं है, ठीक है। फॉर लूप वो काम कर लेगा लेकिन वो एक बहुत ही गलत तरीके से और बड़े अजीब तरीके से करेगा, जिसके लिए हमें थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसका जो बेस्ट तरीका है वो है वाइल लूप यूज़ करने का, जो कि इनडेफिनेट लूप कहलाता है, और इसीलिए ये एक इनडेफिनेट लूप कहलाता है, ठीक है। तो जब डेफिनेट आंसर हमारे पास मौजूद हो, जब हमें ये पता हो कि हमें कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, तब हमें फॉर लूप इस्तेमाल करना है। ये बात आप अपने जहन में रख लें। जब हमें डेफिनेट आंसर पता हो कि भाई मुझे इतनी बार ये मेरा लूप जो है ये चलेगा, ठीक है, तो फिर मुझे यूज़ करना है फॉर लूप। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं लूप इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में, उसको कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, तो फिर मुझे इस्तेमाल करना है इनडेफिनेट लूप, जो कि वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ वाइल लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन बिफोर यू बिगिन, जो कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि हमेशा हमें वाइल लूप तब इस्तेमाल करना है जब हमें ये नहीं पता हो कि हम लूप जो है वो कितनी बार इटरेट होगा, ठीक है। लूप जब स्टार्ट होगा तो वो कितनी बार इटरेट होगा, हम जब ये बात नहीं जानते हों तो हमें इनडेफिनेट लूप को इस्तेमाल करना है, ठीक है।
नोटिस दैट द सिंटेक्स इज सिमिलर टू एन इफ स्टेटमेंट बट द रिजल्ट इज वेरी डिफरेंट। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ इफ स्टेटमेंट के साथ वाइल लूप को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसको मैंने नाम दिया टोटल, जिसको मैंने 0 असाइन किया है, और फिर मैं इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई इफ टोटल इज लेस देन 5, तो टोटल में क्या कर दो, टोटल प्लस कॉस्ट कर दो, कॉस्ट एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी मैंने यही काम किया, सबसे पहले मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया और असाइन करवाई उसको वैल्यू, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर डिफाइन की टेस्ट कंडीशन, और टेस्ट कंडीशन के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर स्टेटमेंट बताई, ठीक है। तो अब ये दोनों तो काम जो है वो सिमिलर है, सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर दोनों का, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सिमिलर नहीं होगा। वो क्यों, अब यहाँ पे आपके सामने मैंने इसका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर टोटल लेस देन 5 है, ट्रू है, तो फिर इस स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आके इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और ट्रू होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा, यानी इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और अगर फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट तो भी क्या होगा, इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन वाइल लूप में क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दोबारा फ्लो जो है वो इस कंडीशन के पास आएगा। जैसे कि आप जानते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी ये बार बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा, अनलेस कि ये फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो जब फॉल्स होगी तो ही ये बाहर आएगा, वरना इस कोड को ये बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा और इसमें ऐड करवाता रहेगा कॉस्ट को, ठीक है। तो ये दोनों में जो है भले ही इनका सिंटेक्स जो है वो सेम हो, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इफ और वाइल लूप का, ठीक है। वाइल लूप्स आर यूजफुल व्हेन टेस्टिंग यूजर इनपुट, ठीक है। वाइल लूप्स जो है वो बड़े काम की चीज़ है जब हमें जो है यूज़र के इनपुट को टेस्ट करना हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि मैंने एक लाइन प्रिंट की, इंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 5। मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि भाई एक नंबर इंटर करो जो कि 0 और 5 के दरमियान हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया नम के नाम से, और फिर मैंने नेक्स्ट इंड इसमें मैंने एक मेथड कॉल करवाया, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर लेता रहेगा और उसके अंदर प्लेस करता रहेगा। अब ये क्या, मैंने यहाँ पे एक वाइल कंडीशन बताई, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर मैंने दो टेस्ट कंडीशंस डिफाइन की, और उन दोनों को मैं चेक करवाऊँ बाय यूजिंग और ऑपरेटर राइट हियर। तो नंबर जब तक 0 से छोटा रहे या फिर ग्रेटर देन 5 हो, 0 से छोटा या फिर ग्रेटर देन 5, तो क्या करोगे, योर नंबर इज आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हमें क्या देना है, नंबर यूज़र को 0 और 5 के दरमियान देना है। तो अगर 0 से छोटा होगा या 5 से बड़ा होगा तो आउट ऑफ रेंज होगा नंबर। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन में दो टेस्ट कंडीशंस स्पेसिफाई की और इन दोनों को सेपरेट किया बाय यूजिंग और ऑपरेटर विच इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। तो उसके बाद इस काम के लिए जो है आप देख सकते हैं कि मैंने फिर यहाँ पे स्टेटमेंट एक और डिफाइन की, प्लीज़ ट्राई अगेन, और फिर नेक्स्ट इंटीजर ये पूछेगा, यानी दोबारा से नेक्स्ट इंटीजर पे चला जाएगा। तो इस काम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लूप है जो वो हम वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हमें यूज़र का इनपुट टेस्ट करना हो। चेकिंग यूज़र इनपुट, नोटिस देयर वाज सम रिडंडेंसी इन द कोड। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस कोड दिखाया इसके अंदर कुछ रिडंडेंसी थी जो कि आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिडंडेंसी को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर इनडेफिनेट लूप, जो कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि है डू वाइल लूप, ठीक है। अब इस लूप का क्या काम है, ये भी एक इनडेफिनेट लूप है, ठीक है। ये तब हमें इस्तेमाल करना है जब हमें इटरेशन जो है व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन, ठीक है। इसमें भी वही बात है जो कि वाइल लूप के अंदर है कि जब नंबर ऑफ इटरेशन हमें नहीं पता हो कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा, हमें ये बात ना पता हो, तभी हमें इसको इस्तेमाल करना है। और ये हमें तब इस्तेमाल करना है जब when you will execute the loop at least once, जब हमें लूप को एक बार एग्जीक्यूट करना हो, कम से कम एक बार, ठीक है। यानी ये जो डू वाइल लूप है ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है, भले ही कंडीशन जो है वो ट्रू हो ना हो। उसकी वजह यह है कि ये जो है सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जो कि इसके बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जाता है और फिर टेस्ट करता है कंडीशन को कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है, और अगर ट्रू है तो दोबारा ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, वरना फिर ये क्या करेगा,
ये बाहर चला जाएगा लूप से। तो इसीलिए जो है ये हमें ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करना है जब एटलीस्ट हमें एक बार बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट मौजूद हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स है डू, और फिर उसके बाद हम क्या बताते हैं, स्टेटमेंट्स बताएंगे जो कि बॉडी के अंदर होगा इसकी। ठीक है, और फिर वाइल, और फिर टेस्ट कंडीशन, और फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो सबसे आखिर में वाइल इसके अंदर आता है और फिर कंडीशन हम बताते हैं इसके लूप के आखिर में। ओके, तो अब इसकी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताई है कि अगर नंबर जो है वो 3 से बड़ा है तो आई को क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, अगर नंबर 3 से बड़ा है तो आई को 1 कर दो। और यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट यूज़ की कि पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन द इनपुट। और फिर मैंने यहाँ पे डू लूप यूज़ किया, आउट डॉट प्रिंट 3 इंटू आई एंड आउट डॉट प्रिंट स्पेस, और आई को मैंने इंक्रीमेंट करवाया, और फिर वाइल के अंदर मैंने इस कंडीशन को स्पेसिफाई कराया जो कि मेरी टेस्ट कंडीशन है। तो इस तरीके से मैं जो हूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको एक लॉजिकल एक बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको डू वाइल लूप की यहाँ पे दिखाई है, और इसी की मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बनाया है। ठीक है, तो इनडेफिनेट लूप के कंस्ट्रक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था जो कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला था डू वाइल सॉरी वाइल लूप का था। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये है डू वाइल लूप का। So guys, that's about it for this lecture. I hope you like this lecture. If you have any query related to this lecture, then feel free to comment on the videos. Okay, and share these videos with your friends, and please subscribe to my channel, and thank you very much for watching.